आप सभी को हमारा वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बतला देना चाहूँगा कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को ऐसा क्या हो गया है कि अपने बच्चों को न जाने किस तरह का संस्कार दे रहे हैं। अब हालांकि इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, समझने की कोशिश किया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जब विद्यालय में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद हमारे ख्याल से नहीं तो अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं और नहीं तो संस्कार। तब शिक्षा का तो अधिकार शिक्षक जी को होता है, शिक्षा ग्रहण कराने का, ज्ञान देने का, और संस्कार देने का माता पिता का बनता है और गुरु जी का भी बन जाता है विद्यालय से। ठीक है, तो आइए बतलाना चाहेंगे आखिर बच्चे शिक्षा पाने के बाद भी लोभित क्यों होते हैं। शिक्षा प्राप्त करके क्या करते हैं, मतलब 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास जैसे ही होते हैं तो शिक्षा के साथ साथ वो बच्ची लाइन का शिक्षा ले लेते हैं। मतलब उधर झुकाव आ जाता है और कौन सी बच्ची अच्छी खासी है, बच्ची भी कौन सा लड़का अच्छा खासा है ना, स्माइलिस्ट है, सबसे ज़्यादा मुस्कान देने वाला या मन लुभावन कौन है, मन भावन कौन है, इस तरह का लोग अपना अपना पसंद कर लेते हैं और उसकी तरफ झुकाव पड़ जाता है। शिक्षा पाए चाहे ना पाए कोई खास मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं जो शिक्षा पर झुकते हैं, बाकी लोग को तो अक्सर इस तरह का ही सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। अब भाई संस्कार क्या दिया जाता है हमें ये समझ में नहीं आता है कि जब बच्चे विद्यालय से होकर के आते हैं या गांव घर पे भी घूमते टहलते हैं क्या, तो गाली गलौज तो मान लिया कि घर पे सिखाया जाता होगा, क्योंकि आस पड़ोस मतलब गार्जियन में गाली गलौज होता है और आस पड़ोस में होता है तो उससे सीखते हैं। हाँ, लेकिन मान लिया एक कुत्ता जा रहा हो रास्ता में, उसे मतलब एक टुकड़ा उठाकर, मतलब पत्थर का या कुछ भी हो इस तरह का उठाकर, या छोटी सी डंडा टेंपी वगैरह इस तरह से कुछ भी उठाकर उसे मार देना रास्ते में चलते, या ये कहा जाए कि नहीं होते हैं गिरगिटी वगैरह इस तरह का कुछ होता है तो उसे मार देते हैं। जैसे मैंने देखा कि एक बच्चा, 2-3 बच्चे थे और उन लोग क्या किए कि एक गिरगिट को जल्दी से मतलब देखें और देखने के बाद उसे, जबकि वो साइड में है, सड़क पर नहीं साइड में है, फिर भी उसे मतलब 10-15 रद्दा दिया गया, नहीं लगा, 10-15 रद्दा दिया, 10-15 रद्दा में लग गया, उसके बाद वो मर जाती है। मरने के बाद भी सोचा जाए कि उसे मरने के बाद भी इन लोग को शांति मिले तब भी तो कि हाँ वो मर चुका है, लेकिन मरने के बाद उसे पकड़ कर सड़क पर लाया गया, वहाँ पे पैर से कुचल दिया गया। ठीक है, तो या तो उन बच्चों के गार्जियन सिखलाते होंगे या फिर शिक्षक जी, आखिर दोनों में से कौन लोग सिखलाते होंगे। हालांकि न शिक्षक तो ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि मतलब किया जाए, लेकिन देखा जाए कि अभी के समय में देखा जाए कि गार्जियन भी मांसाहारी हैं, मांस का आहार करते हैं, और बहुत सारे शिक्षक लोग भी हैं और गार्जियन लोग भी। ऐसा बात नहीं कि सभी लोग मांस का आहार करते हैं, तो जो लोग करते हैं उन लोग तो पकड़ के बोल देंगे ही कि ये खस्सी रखा हुआ है, बकरे रखा हुआ है, इसे खाना है, काटना है इसका। तो उन लोग का बस मारपीट का आदत बना हुआ रहता है, काट छाट का तरीका तो उन लोग के घर में आम चीज़ हो गया है कि नहीं। उसी प्रकार से अब शिक्षक में बहुत सारे मांसाहारी शिक्षक, मतलब शिक्षक भी हैं जो मांस का आहार करते हैं, तो उन लोग के लिए आम बात है। तो शायद इसके नज़रिए से नहीं देते होंगे शिक्षा, या किस नज़रिए से नहीं देते मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम उस नज़रिए से दे अथवा ना दे, विद्यालय में इतना तो जरूर सिखलाया जाता होगा कि निर्दोष को दंडित नहीं किया जाए। जो लोग निर्दोष हैं उसे दंडित करना उचित नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, यानी कि जिसने गलती नहीं किया हम उस पर हाथ उठा दें, ये तो हमारे लिए सरासर गलत है। बावजूद ऐसा क्यों बच्चे कर रहे हैं, मतलब उस गिरगिट को पटक के मारा गया, उसे गिरगिट को मारा गया मतलब टुकड़ा से, पत्थर के टुकड़ा से या मिट्टी के टुकड़ा से, जो भी हो, उसको मारने के बाद भी उन लोग को चैन नहीं मिला। बाहर ला करके सड़क पर लाए, खुद पकड़ करके, उन लोग को गंदगी या घिन टाइप पे भी नहीं लगा। इसके बाद सड़क पर कुचल देते हैं। पहली, दूसरी, कुछ ही दूरी पे 2 कुत्ते रहते हैं, वहाँ पे मैंने उसी हरकत को देखा एक दिन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ दूरी पर देखा कि 2 कुत्ते हैं, वहाँ पे फिर बच्चे लोग वहाँ से झट्टा चलाना शुरू किया, या ढेला टेंपा मतलब इस तरह का चलाना शुरू किए, और वहाँ कुछ दूर तक उसको खदेड़ा गया। उन लोग क्या मतलब कहने का मतलब उन लोग का क्या दोष है, क्या इस तरह का संस्कार है माता पिता घर पे देते हैं, गार्जियन लोग देते हैं, या विद्यालय में दिया जाता होगा। और यदि नहीं दिया जाता हो तो बच्चे दिन प्रतिदिन इस तरह से बढ़ के मतलब गलत कदम उठा क्यों रहे हैं।
तो हमारे ख्याल से बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े में भी देखा जाता है कि कुत्ता होता है नहीं तो उसको झट्टा वगैरह से डंडा से मार करके खदेड़ते हैं। तो घर पास में हो तो किसी तरह का नुकसान कर दो अलग बात की, लेकिन रास्ता में चल रहे हो उसे मारने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चे भी इस तरह से सीख रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि नहीं तो इन लोग के पास अच्छा खासा शिक्षा ही हो पा रहा है कि किनके साथ कैसे व्यवहार करना है। क्योंकि देखा जाता है कि पढ़ने लिखने के बाद भी अपने दोस्त के साथ या उम्र-दराज के साथ बराबर के उम्र के साथ या ऊँचे उम्र हैं तो उनके साथ भी बदसलूकी से बातें करते हैं, तो संस्कार भी उनमें नहीं देखने को मिलता है। हाँ, संस्कार भी नहीं मिलता है देखने को। और शिक्षा में देखिए कम से कम ज़रूर शिक्षा दिया जाता होगा कि निर्दोष पे मतलब निर्दोष को दंडित नहीं किया जाए, उन्हें दंड नहीं दिया जाए जो लोग निर्दोष हैं, क्योंकि उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो उन्हें दंडित नहीं किया जाए, उन्हें दंड नहीं दिया जाए। फिर भी बच्चे दंड क्यों देते हैं ये हमें समझ में नहीं आता है। तो इस पर विचार किया जाए और बच्चे को संस्कार दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, क्योंकि यदि इन लोग संस्कार और शिक्षा दोनों से वंचित हो जाएंगे तो पशु समान हो जाएंगे हमारे ख्याल से। हमें लगता है कि बल्कि मनुष्य से अच्छा खासा पशु हैं जो अभी कुछ भाप पाते हैं, कुछ अनुमान लगा पाते हैं, क्योंकि कुत्ता को पाला जाए तो वफादारी निभा लेते हैं। और भी लोगों को आस-पास में किन्हीं को कुछ नुकसान हो तो वहाँ बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मनुष्य को क्या हो गया है मुझे नहीं मालूम। मतलब समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर इन लोग सुधरेंगे कैसे। ठीक है, हमारा वीडियो आप लोग देखें और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर बच्चों को संस्कार दें, हमारा तो यही विचार है कि बच्चों को संस्कार दें, एक अच्छी शिक्षा दी जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।